हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वैदिक मैथ्स की क्लास है, इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर गिवन हो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी नंबर दे दिया जाए उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बस हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो नंबर है गिवन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। क्योंकि पहले हम उन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब जिस नंबर को हम किसी एक दूसरे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाए। जैसे आपको पता है 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हो? 4 स्क्वायर। 121 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 11 स्क्वायर। तो 16, 121 जिनको हम किसी दूसरे नंबर का एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। और आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है, ये गिवन नंबर, ये जो नंबर है, इन नंबर्स के भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। ज्यादा से ज्यादा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम इजीली जो स्क्वायर रूट की टेक्निक होती है उसकी बजाय डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और बिल्कुल इजी मेथड है, मजा आएगा। तो पहले हम उन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 15 है। 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको हम देखेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, उनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा एक पहले आइडिया होना चाहिए। तो इसमें जनरली आप देख रहे हैं कि हमें पता है 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, 4 स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। बच्चों वाली बात लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है जिससे हमें पता चलता है कि जो गिवन नंबर होगा, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर गिवन है, तो उसका जो स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट आएगी, मतलब जो यहाँ आंसर आएगा, उसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, उसके बारे में हमें आइडिया मिलता है। और उसकी काफी हेल्प मिलती है, जिससे हम क्वेश्चंस को और इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए आप देखें कि हमें जैसे मान लो सपोज करो ये कहा जाता है कि 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। तो 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है 4 होता है। इसी वे में 36 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो वो आपको पता है 6 होता है। तो यानी आप यहां देख रहे हो कि इन दोनों में मेरे पास यहां 6 है। जिस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उनकी यूनिट डिजिट अगर 6 है, तो जो रिजल्ट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 आएगी या 6 आएगी, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगी। मतलब आपको कोई भी कितने भी बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर मान लो लास्ट डिजिट 6 है, तो उसकी जो आंसर की यूनिट डिजिट आएगी वो या तो 4 आएगी वो या 6 आएगी। वो हमें यहां से आइडिया मिलता है। देखो, 1 किस केस में आ रही है? 1 और 1, 1 किस में आ रही है? 9 स्क्वायर और 1 स्क्वायर में। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक गिवन नंबर है, उसकी यूनिट डिजिट, और जो हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। मतलब पहले हम 1 की बात कर रहे हैं, 1। अगर यहां यूनिट डिजिट 1 है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? क्योंकि यूनिट डिजिट 1 जो आप देख रहे हो वो केवल 1 स्क्वायर और 9 स्क्वायर में आ रही है, तो इसका मतलब 1 और 9 होगी। किसी के भी एंड में आप देख रहे हो, किसी के भी एंड में 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ दो। किसी की भी यूनिट डिजिट 3 नहीं है, तो 3 को भी एक बार छोड़ दो। फिर देखो यूनिट डिजिट 4, 4 किस किस केस में है हमारे पास? 4 एक तो यहां है 2 स्क्वायर में, एक 4 का है 8 स्क्वायर में। तो यानी अगर जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 2 और 8। इसी वे में 5, 5 के लिए देखें आप, 5, 5 केवल 5 स्क्वायर में है। तो इसका मतलब अगर गिवन नंबर की यूनिट डिजिट 5 है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 5। 6 है,
6 देखें, 6 एक तो यहां है और एक यहां है। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो जो हमारा आंसर आएगा स्क्वायर रूट उस नंबर का, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 और 6। यानी 6 अगर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 और 6 होगी। 7 नहीं है किसी के केस में, 8 नहीं है किसी के केस में, तो 7 और 8 नहीं है। इसके बाद 9 देखें किसमें है? 9 किसमें है? एक तो 3 स्क्वायर में है और एक 7 स्क्वायर में है। तो यानी अगर 9 है तो 3 और 7 हो सकती है। 0 10 स्क्वायर में है तो 0 के केस में यूनिट डिजिट 0 होगी। यहां से मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें काफी हेल्पफुल होते हैं। यानी ये जो नंबर आए हैं आपके 2 3 7 8, यानी अगर कोई भी एक नंबर आपको दे दिया जाए, इस वे में ना लिखे जाए, अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए 2 3 4 5 7 8 2, अगर ये नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, आप देखते ही विदाउट सॉल्विंग, आप बिना देखे, आप बिना सॉल्व किए सीधा सा यहां 2 देख रहे हो, 2 देख रहे हो तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यानी कोई भी एक नंबर जिसकी एंड डिजिट, यूनिट डिजिट, कोई भी एक नंबर, यहां मेरे पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कंपटीशन का कोई भी टेस्ट हो उसमें जनरली कई बार इस वे में दिया जाता है, जो ऑप्शन होती हैं उनमें 3 ऑप्शंस ऐसी दे दी जाती है जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, और वो हमें देखते ही पता चल जाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ये 2 3 4 5 यहां 1 आ गया मेरे पास, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हमें ये रिजल्ट बेनिफिशियरी कहां होता है कि जब मेरे पास यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कुछ आ जाती है, 2 3 7 8 में से कुछ आ जाती है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 0 में से आ जाती है तो वो जो नंबर होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमें बस उस पॉइंट का, ये हमें जो पार्ट है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट, किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 में से कोई भी है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। और ये हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, कोई एक नंबर गिवन है जैसे 1764, मुझे इसका स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो मुझे 4 से क्या आइडिया लगता है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना, आएगा क्या अभी नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे कि इजीली हम फाइंड आउट कर पाते हैं सेकंडों के हिसाब से। लेकिन मुझे ये पता है किसकी आएगी या 8 आएगी। यानी अगर 4 है तो 4 के केस में 2 और 8 आएगी। और थोड़ा सा एक और याद करने के लिए मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं इसमें। आप देख रहे हो कि जो जिन केस में 2 ऑप्शंस हैं, देखो ये 2 ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस हैं और ये 2 ऑप्शंस हैं, 5 और 0 के केस में सिंगल ऑप्शन है, तो 5 और 0 का तो पता चल जाता है, 5 के केस में 5 आएगा, 0 के केस में 0 आएगा। लेकिन आप देखें जो 1 है, हमें पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, तो 1 के केस में 1 और 9, देखो दोनों का सम 10 है, 1 + 9 10, तो एक 1 का पता चल गया तो दूसरा क्या होगा, 9। अगर मान लो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो अगर एक वैल्यू 2 हो सकती है तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। एक है 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो अगर एक वैल्यू 3 हो सकती है तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। तो 1 4 और 9, 1 4 9 के तो स्क्वायर रूट करेंगे, दूसरी वैल्यू ऐसी होगी जिसका सम 10 बना दे। और लेकिन जो 6 वाला केस है इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 4 या 6, इसको ध्यान रखना है। बाकी सारे ऑटोमेटिकली याद रह जाते हैं। मतलब हमें 1 से लेके 10 के बीच में 3 नंबर ही तो ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट पता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, 4 है और 9 है, उनके स्क्वायर रूट करेंगे तो उनसे उनकी डिजिट्स का पता चल जाता है। 6 के केस में, 6 के केस में 4 या 6 आएगा, बाकी 5 तो 5 है, 0 तो 0 है,
और जिनके एंड में ये डिजिट्स आ जाती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और अब क्वेश्चंस को देखें हम। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की दो बेस्ट ट्रिक्स हैं, जिनकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रिक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन 3 सिंपल स्टेप्स। 3 सिंपल से स्टेप्स होंगे, जिन 3 सिंपल स्टेप्स में हम बिल्कुल इजीली, स्टेप्स भी जो कहने को 3 है, एक ही कह सकते थे, कोई खास बात नहीं थी। तो जैसे आपको ये दिया हुआ है 1764 का स्क्वायर रूट, तो इसमें जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या कहता है, चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो आप यूनिट डिजिट के लिए आप देख रहे हो यहां 4 है, 4, मुझे 4 का स्क्वायर रूट पता है 2 होता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, वो या तो इसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी, और 2 + 8 10 होता है, तो एक या तो 2 आएगी या 8 आएगी। मतलब ये जो 1764 का स्क्वायर रूट आएगा, उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी, जो आंसर आएगा, वो या तो उसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी या 8 आएगी। हमें पता चल गया, पहला स्टेप यही तो है, सिंपल सा। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, कट और स्ट्राइक आउट द लास्ट 2 डिजिट्स। ये जो नंबर था 1764, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़, कट कर दो। ये लास्ट 2 डिजिट्स को हमने कट कर दिया। एंड फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लोज टू द रिमेनिंग नंबर। जो रिमेनिंग, देखो 4 डिजिट 4 डिजिट थी, 2 को तो कट कर दिया, 17 बच गया। 17 के क्लोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 17 के क्लोज क्या होता है, 16, यानी 4 स्क्वायर इज लेस देन 17 होता है, इज लेस देन 5 स्क्वायर होता है। मतलब जो नंबर रह गया, जो नंबर रह गया वो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं कि 17 है, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब ये जो हमें पता चल गया यहां से 17 से पहले मेरे पास यहां 4 है, 4 स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया, पहले मुझे पता चला था कि यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 या 8 होगी। अब मुझे यहां से इस 17 स्क्वायर से पहले यहां मेरे 4 स्क्वायर है ना, तो मुझे पता चल गया मेरा जो आंसर होगा वो 42 होगा या 48 होगा। दो ऑप्शन है, या तो आंसर मेरा 42 होगा या आंसर मेरा 48 होगा। अब इसके बाद थर्ड जो स्टेप है, उसमें हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप जो है वो हमारा स्टेप डिसाइड कर देगा कि आंसर 42 आएगा या 48 आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो ये 4 है, इस 4 से नेक्स्ट नंबर लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 × 5 क्या आएगा, 20। 4 × 5 20। और अब आपने क्या देखना है, ये 17 था और ये 20 था। आप देख रहे हो 17 जो है, 17 जो है वो 20 से छोटा है। जो यहां नंबर है मेरे पास, वो इस प्रोडक्ट से ये वाला नंबर या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। इस नंबर को देखना है कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है। अब 17 जो है वो 20 से छोटा है, और इसका मतलब 42 और 48 में से छोटा कौन सा है वो आपको पता है, तो वो ये हमारा आंसर होगा। अगर ये छोटा आ गया तो 42 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, 42। सिंपल स्टेप, मतलब पहले लास्ट डिजिट से ये देख लो कि यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दो लास्ट वाली, रिमेनिंग पार्ट देख लो कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो ये इससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही मेरी यहां यूनिट डिजिट से पहले आंसर में आ जाएगी, यानी या तो 42 होगा आंसर या 48 होगा। इसके अब आगे क्या करना है कि ये जो 4 स्क्वायर में 4 था, उसको उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 20। और 17 को ये देखो इस प्रोडक्ट से छोटा है या बड़ा है, और छोटा है या बड़ा है, तो आप देख रहे हो कि आपको पता है ये छोटा है, तो छोटा है तो छोटे वाला आंसर आएगा, और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती तो बड़े वाला आंसर आ जाता। वैसे तो यहां तो मुझे 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना था, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है कि कोई बड़े नंबर भी मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ जाए। तो मुझे क्या करना है, एक ट्रिक पहले से ही माइंड में सेट हो जाए। 4 स्क्वायर मुझे पता है 16 होता है, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर तो हमें पता होगा कि जिससे छोटा है। उसमें अगर मैं 4 और ऐड कर दूं तो 14 16 + 4 20, जो ये प्रोडक्ट होता है ना, वो यही आ जाता है। या तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, या तो मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लूं, बेस्ट क्या रहता है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ही। लेकिन कई बार अगर मान लो मुझे उस नेक्स्ट नंबर से प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूं, जो ये वैल्यू आई थी उसमें जो ये 4 है, अगर यहाँ 5 स्क्वायर होता तो 5 ऐड कर देता, 6 स्क्वायर होता तो 6 ऐड कर देता, तो उससे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। अभी हमने टाइम लिया है, लेकिन अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे कितने जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6 2 4 1 फाइंड आउट करना है। 1 है ये, 1 1
1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, मुझे ये पता है। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी आंसर की, वो या तो 1 आएगी या 9 आएगी। और अब मैं ये जो 2 डिजिट्स है इनको छोड़ देता हूं, मेरे पास क्या बचता है 62। लास्ट 2 डिजिट्स को हटा दिया, क्या बचा 62। 62 किन दो स्क्वायर्स के बीच में है? आपको पता है 7 स्क्वायर 49 होता है और 8 स्क्वायर 64 होता है। तो इसका मतलब 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में है। और इससे मुझे ये पता चल जाता है कि 7 स्क्वायर, इससे पहले 7 स्क्वायर है ना, तो मुझे ये पता चल गया आंसर या तो 71 होगा या 79 होगा। अब मुझे क्या करना है कि इस 7 को इससे नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 8 क्या होता है 56। 7 इंटू 8 क्या होता है 56। और मुझे पता है कि 62 बड़ा होता है 56 से। 62 जो है वो बड़ा होता है 56 से, बड़ा होता है तो इसका मतलब बड़े वाला आंसर हो जाएगा। यानी 6241 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 79। कितना टाइम लगा बताने में? 30 सेकंड लगे, करने में तो उससे भी कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट सेकंड मेथड। सेकंड मेथड बड़ा अच्छा मेथड है। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उसकी प्रैक्टिस करो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जैसे ये देखो, मुझे ये फाइंड आउट करना है 1089 का स्क्वायर रूट। तो वैसे तो मुझे 9 से, यहाँ की 9 डिजिट से मुझे ये तो पता चल जाता है कि जो यूनिट डिजिट आएगी आंसर की, वो यूनिट डिजिट क्या आएगी 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो या तो 3 आएगी या 3 प्लस 7 10 होता है, यानी 3 और 7, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। इसके बाद जो ये मैं ये नंबर देख रहा हूं, ये जो कंप्लीट नंबर है, वैसे तो एक बार इन टू डिजिट्स को भूल जाए आप, तो ये 10 है। 10 जो है वो 3 स्क्वायर के आसपास है। यानी ये जो टोटल वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरी, यानी इसका के लिए 0 समझू और इसके लिए 3 समझू, तो यानी एक तो मैं 30 स्क्वायर फाइंड आउट कर लूं और एक मैं 40 स्क्वायर फाइंड आउट कर लूं। 30 स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 30 स्क्वायर 900। 40 स्क्वायर कितना होता है 1600। 30 और 40 के बीच में क्या नंबर होता है 35। 30 और 40 के बीच में नंबर क्या होता है 35। मैं 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करूं और 35 का स्क्वायर किसी भी नंबर के एंड में 5 हो तो मुझे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तो 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा और 3 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 4 12। तो यहां से अब देखें, ये जो मेरे पास नंबर था क्या था 1089। 1089 आप देख रहे हो कि किस किस के बीच में है, यानी 30 स्क्वायर क्या है 30 स्क्वायर इज लेस देन 30 स्क्वायर इज लेस देन 1089 इज लेस देन 35 स्क्वायर। यानी 3 स्क्वायर से मुझे आंसर पता चलता था या तो 33 होता या 37 होता, 33 होता या 37 होता। लेकिन अब मुझे पता कि आंसर जो मेरा है वो 30 और 35 के बीच में आएगा, और 30 और 35 के बीच में क्या होता है 33। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1089 अगर फाइंड आउट करते हो तो वो क्या होगा 33। इसी वे में आप देख रहे हो 3249। 3249 9 से आपको पता चलता है कि आपका जो आंसर में आएगा वो या तो 3 आएगा या 7 आएगा यूनिट डिजिट। और 32 है 32 आपको पता है क्या होता है 3200 जो है वो आपको पता है 50 स्क्वायर और 60 स्क्वायर के बीच में आएगा। ये जो वैल्यू है वो 30 स्क्वायर और 50 स्क्वायर और 60 स्क्वायर के बीच में आएगी। 50 स्क्वायर आपको पता है कितनी होती है 2500। 60 स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 3600। और इन दोनों के बीच में एक बनता है 55 स्क्वायर। 55 स्क्वायर 55 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो कितना होता है 25, और 5 को नेक्स्ट नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इसका मतलब यहां से आप देख रहे हो 32 है, तो यानी वो 55 स्क्वायर इज लेस देन 3249 इज लेस देन 60 स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है वो 55 स्क्वायर और 60 स्क्वायर के बीच में है। 55 स्क्वायर और 60 स्क्वायर यानी 55 से 60 के बीच में, 55 से 60 के बीच में 53 तो नहीं आता ना 57 आता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 57। यानी 3249 का स्क्वायर रूट क्या होगा 57। इसी वे में नेक्स्ट है 6084।
4 से क्या आइडिया लगता है, यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी, 4 का स्क्वायर रूट 2, और दूसरी क्या हो सकती है, 8। आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी या 8 आएगी। और अब आप ये देख रहे हो 6,000 है, 6,000 का मतलब 6400 यानी 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर और 70 स्क्वायर के बीच में, 70 स्क्वायर कितना होता है 4900, और 80 स्क्वायर क्या होता है 6400। ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में ना। अब बीच में हम एक वैल्यू और क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, 75 स्क्वायर, 75 स्क्वायर फाइंड आउट करना आता ही है, 5 स्क्वायर 25, और 7 को उससे नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 56। देख लो ये वाली वैल्यू किसके बीच में क्या है, 75 स्क्वायर इज लेस देन 6084 इज लेस देन 80 स्क्वायर, यानी 75 और 80 के बीच में, 75 और 80 के बीच में यूनिट डिजिट 2 हो ही नहीं सकती, 8 होगी, यानी ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 78, यानी 6084 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा 78। एज योर विश, चाहे जो लास्ट जो मेथड बताया गया था उससे सॉल्व करें, या आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे उसकी प्रैक्टिस करो। दोनों की प्रैक्टिस मत करो, दोनों लगभग सेम टाइम लेते हैं, कम ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, लगभग दोनों मेथड में सेम टाइम है, इसीलिए आपको दोनों मेथड बताए हैं। दोनों में से जो आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, उसकी हेल्प से सॉल्व करें। जैसे अभी ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 3 4 5 6 6 6 से मुझे क्या पता चलता है कि जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी आंसर की वो या तो 4 आएगी या 6 आएगी यूनिट डिजिट, और फिर इसके बाद मैं 2 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दूं तो क्या रह जाता है 134। मुझे ये देखना है 134 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, 134 किसके बीच में होता है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में, 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में, और 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में, तो इसका मतलब मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो आंसर होगा वो या तो 114 होगा या 116 होगा। अब मुझे क्या करना है, 11 को इससे नेक्स्ट नंबर 12 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को उससे नेक्स्ट नंबर 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 टाइम्स या 120 होता है, 120 प्लस 12 132 हो जाता है। मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अगर आता है तो अच्छी बात है, आता सबको है, लेकिन अगर कई बार मुझे, ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे यार देखेंगे। अब देखो मेरा 11 स्क्वायर क्या होता है 121, और 121 में मैं 11 ही ऐड कर देता तो वो भी क्या होता 132। मतलब जो मुझे इसका स्क्वायर पता है उसमें उसी नंबर को ऐड कर दूं तो ये जो प्रोडक्ट आता है वही आ जाता है, ताकि मैं इन दोनों को रिलेट कर लूं। और 134 बड़ा होता है, 134 बड़ा होता है 132 से, तो बड़ा होता है तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा, बड़े वाला यानी 116, यानी 13456 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा 116। कितना टाइम लगा, बिल्कुल इजी, मजा आ जाएगा करने में। और अभी इनके बाद हम लास्ट में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। देखें नेक्स्ट जो है 26896, 5 डिजिट नंबर है, यहां लास्ट डिजिट 6 है। लास्ट डिजिट 6 क्या कहती है कि जो यूनिट डिजिट आएगी आंसर की वो या तो 4 आएगी या 6 आएगी। 2 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट करें, क्या रह जाता है 268। 268 किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, हमें पता है 16 स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है, और जो 17 स्क्वायर है वो 289 होता है, यानी ये 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा, पहले वाला नंबर 16 है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 164 होगा या 166 होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इस 16 को नेक्स्ट नंबर 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 17 से 17 10 या 170 होता है, और 16 6 या 102 होता है, तो ऐड करेंगे तो 272 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या मुझे ये 16 स्क्वायर 256 ये तो याद होता ही है, इसमें 16 ऐड करना है, इसमें 16 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 270। आई थिंक ये वाला जो पार्ट होता है ये इजी होता है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये 268 है और ये 272 है, मुझे पता है कि 268 जो है वो छोटा है 272
2 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। छोटे वाला क्या है? 164। यानी 26896 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो वो आंसर क्या होगा? 164। बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 27889, 9 से हमें पता चलता है कि जो आंसर में यूनिट डिजिट आएगी वो या तो 3 आएगी या 7 आएगी। 2 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दे, क्या रह जाता है? 278 और 278 भी मुझे पता है लास्ट के अकॉर्डिंग 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। और अब हम 16 को नेक्स्ट, यानी इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 163 होगा या 167 होगा। दोनों में से एक होगा आंसर। इसके बाद आप 16 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे और 272 होता है, यानी 278 बड़ा होता है 272 से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 167। वेरी इजी। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 181,476। थोड़ा सा और मजा आएगा। देखिए 6 है लास्ट में। 6 से मुझे क्या आइडिया मिलता है? 6 से मुझे क्या आइडिया मिलता है कि यूनिट डिजिट जो होगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी। और इसमें से मैं 2 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दूं तो मेरे पास रह जाता है 1814। और 1814 जो है वो हमें पता होना चाहिए कि किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है। तो आपको पता है 1814 है, डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पता है 1814 है तो 40 स्क्वायर मुझे पता है। 40 स्क्वायर कितना होता है? 1600। 41 स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर। इसमें स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, उसकी आप हेल्प ले सकते हो, एक बार उस वीडियो को भी देखें ताकि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि इन ट्रिक्स में हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो 41 जो है 50 के नजदीक है। 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 9। तो 25 में से 9 माइनस करते हैं तो 16 आ जाता है और 9 स्क्वायर 81 होता है। 41 स्क्वायर। 42 स्क्वायर 42 50 से 8 लेस है, 8 कम है। 8 कम है तो 25 में से 8 माइनस करोगे तो 25 में से 8 गए 17 और 8 और 8 स्क्वायर 64। देखो डायरेक्ट पता चल जाता है। 43 स्क्वायर 7 कम है तो 25 माइनस 7 18, 7 स्क्वायर 49। और मुझे यहां से आइडिया लग रहा है क्या है। देखो ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो 42 स्क्वायर और 43 स्क्वायर के बीच में है। ये नंबर 42 स्क्वायर और 43 स्क्वायर के बीच में। अब 42 स्क्वायर और 43 स्क्वायर के बीच में है तो इस 42 से मुझे क्या आइडिया मिलता है कि मेरा जो आंसर होगा वो 424 होगा या 426 होगा, दोनों में से एक होगा। अब मुझे क्या करना है? 42 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो इसमें मुझे 42 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे अगर ये पता है कि 42 स्क्वायर जो आया था उसमें मैं अगर 42 ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? 42 ऐड करना है, 42 ऐड करोगे तो क्या होगा? 4 2 6 6 4 10 17 और 1 18 हो जाएगा 1806। इसका मतलब 1814 जो है वो बड़ा है। 1814 जो है वो बड़ा है 1806 से। बड़ा है तो बड़े वाला आंसर होगा, यानी 181476 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा? 426। वो क्या हो जाएगा? 426। या अब देखो 42 को 43 से मल्टीप्लाई करना था तो 42 को 40 से मल्टीप्लाई करना था मुझे। 42 इंटू 4 क्या होता है? 1680। 40 से किया, 3 से 42 को 3 से करूंगा, 43 को 2 से करूंगा तो 126 होगा। तो 607806। तो मतलब 42 को 43 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्क्वायर वाला पार्ट भी कर सकते हैं, जो इजी लगे। एक ट्रिक माइंड में सेट करनी है। मैंने आपको सभी मेथड बता दिए, लेकिन जो आपको बेस्ट लगे आप एक ट्रिक से सॉल्व करें क्वेश्चंस को, ताकि माइंड सेट हो जाए हमारा। नेक्स्ट है 277729 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहां से जो लास्ट डिजिट में 9 है,
9 से क्या आइडिया लगता है कि इसका जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या 7 होगी, क्योंकि 3 + 7 10 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 2 डिजिट्स को स्ट्राइक आउट कर दें तो क्या रह जाता है 2777 अब 2777 है मेरे पास, तो मुझे इससे एक और आइडिया लगता है कि यहां से 2500, 2777 है, 2500 यानी 50, यानी मुझे 50 का स्क्वायर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है 50 स्क्वायर, लेकिन मैं लिख रहा हूं 50 स्क्वायर क्या होता है 2500। 51 स्क्वायर भी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन 51 स्क्वायर 50 से 1 एक्स्ट्रा है, 50 से 1 एक्स्ट्रा है तो 25 + 1 2601 आ जाएगा। 52 स्क्वायर 52 2 एक्स्ट्रा है तो 2704 हो जाएगा। 53 स्क्वायर 3 एक्स्ट्रा है तो 2809 हो जाएगा। बस यहीं से पता चल गया, ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर मेरा 52 स्क्वायर और 53 स्क्वायर के बीच में लाई करता है, और 52 स्क्वायर और 53 स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो मेरा जो आंसर होगा या तो 523 होगा या 527 होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। और इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो 52 है, इस 52 को इससे नेक्स्ट नंबर 53 से मल्टीप्लाई करना है, या तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, या मैं जो 52 स्क्वायर था इसमें 52 ऐड कर दूं। 52 ऐड करूंगा तो क्या होगा 2756, और मुझे पता है कि 2777 जो है वो बड़ा है 2756 से, बड़ा है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा। यानी 277729, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं तो वो स्क्वायर रूट क्या होगा 527। बिल्कुल इजीली, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कितने भी बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाए हम उसका स्क्वायर रूट बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे 122326, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए लास्ट डिजिट में 6 है, और लास्ट डिजिट जो 6 है, 6 से हमें क्या आइडिया लगता है कि जो हमारा इसका आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी, यूनिट डिजिट 4 होगी या 6 होगी। और इसके बाद अगर मैं इन 2 डिजिट्स को स्किप आउट कर देता हूं तो मेरे पास क्या रहता है 12232, 12232, और 12232 में से आइडिया आपने क्या लेना है कि देखो अगर ये 2 डिजिट, थोड़ा सा 5 डिजिट नंबर इसका स्क्वायर सोचना है, सोचते हुए क्या आइडिया लेना है कि अगर ये 2 डिजिट हट जाती है तो 122 रह जाता है, क्योंकि इसको मैं एज ए 2 डिजिट का मतलब आंसर में 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 122 जो है वो 11 स्क्वायर 121 होता है, तो इसका मतलब मैं 110, 11 स्क्वायर 121 होता है, तो मैं यहाँ 110 का स्क्वायर देखूंगा, और 110 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 12100। फिर मैं 111 का स्क्वायर देखना चाहूंगा, और 111 आपको पता तीनों नंबर 1 है, तो इसका जो स्क्वायर आता है तो वो तो बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकते हो, क्या आता है 123, 3 डिजिट है तो 3 तक, फिर 21 रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये मेरा नंबर 110 स्क्वायर और 111 स्क्वायर के बीच में लाई करता है, और 110 और 111 के बीच में स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 110 या 100, यानी 1104 या 1106, इन दोनों में से एक आंसर होगा मेरा। इन दोनों में से क्या आंसर होगा उसके लिए मुझे क्या करना है 110 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें पता है ये 0 आ जाएगा, और 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या लिखते हैं 1 2 2 कितने टाइम्स रिपीट होगा 3 - 2 यानी 1 टाइम्स, तो 1 2 210 आ जाएगा। पहले हमने किए हुए 11 को 111 से या 1111 से मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक, तो इससे ये आ गया। अब ये है 12232, 12232, और ये बड़ा होता है 12210, 0 से बड़ा होता है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, यानी 1223236, इसका जो स्क्वायर रूट है 1106, ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 19954089, लास्ट डिजिट 9, लास्ट डिजिट 9 से क्या आइडिया मिलता है कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो या तो 3 आएगी या 7 आएगी। लास्ट 2 डिजिट्स को स्किप आउट करें तो 199540, 40 में से इसको छोड़ देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास 1995,
और 1995 जो है वो अप्रोक्सीमेट 45 का स्क्वायर है। 45 का स्क्वायर हमें पता है, 45 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर 25 और 20, यानी 450 से कम है। 450 से कम, 450 से कम हम देख सकते हैं 446 स्क्वायर, 446 स्क्वायर, 446 स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कैसे करते हो, सॉल्व 636 और 44 स्क्वायर, 44 50 से 6 लेस है तो 1936 और 6 इंटू 2 12, 12 4 जा 48, 4 48 और 4 52, ऐड करोगे तो 6 1819 819, यानी 198916। और इसी वे में 447 स्क्वायर अगर सॉल्व करते हो तो 447 स्क्वायर के लिए आपको पता है क्या करोगे, टू पार्ट में ब्रेक करोगे, 7 स्क्वायर 49, 40 स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या है 1936, 7 इंटू 2 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 4 जा 56, 56 और 5 61, क्या होगा 90718 यानी ये जो वैल्यू है 199809 आ जाएगी। यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 446 स्क्वायर और 447 स्क्वायर के बीच में लाई करती है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो या तो 4463 आएगा या 4467 आएगा। तो इसके लिए मुझे 446 को 447 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है मतलब ये जो वैल्यू आई थी इसमें 446 ऐड कर दो, 6 6 12 516 3199, यानी ये क्या जाएगा 199362, डायरेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर पता हो तो। और ये वैल्यू हमें पता है 95 है, ये 93 है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, इससे बड़ी है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 19954089 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करते हैं तो 4467 आ जाएगा। थोड़ी सी स्पीड से हम करेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंड स्क्वायर रूट ऑफ 94750,756, लास्ट डिजिट 6 है। इससे क्या आइडिया लगता है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो या तो 4 होगी या 6 होगी, और 2 डिजिट्स को स्किप कर देते हैं तो 947507, और ये जो 9,47,507 अप्रोक्सीमेट 10 लाख के नियर अबाउट है, यानी इसमें हम 1000 का जो स्क्वायर होगा, 1000 का स्क्वायर कहें या यहाँ से 2 डिजिट को स्किप करें तो 97 स्क्वायर एक बार देख लेते हैं कि 97 स्क्वायर क्या होगा। 97 100 के नजदीक होता है, 3 कम है तो 97 में से 3 कम करेंगे तो 94 होगा, और 3 स्क्वायर 09, 9409, तो 9409 970 से आगे है, तो 970 से आगे होगा तो 973 स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं क्या होगा। और 973 स्क्वायर के लिए आपको पता है 2 पार्ट में ब्रेक करें, स्क्वायर सॉल्व करने की ट्रिक, 97 स्क्वायर 9409, 3 स्क्वायर 09, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 4, और 6 इंटू 9 54, 54 प्लस 4 58, 9 2 17 6 9 4, यानी ये वैल्यू क्या आएगी 946729, 946767 इसके पास ही है, यानी ये वैल्यू 973 होल स्क्वायर से छोटी रहेगी, मतलब 973 होल स्क्वायर इससे छोटा रहेगा, और 974 होल स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वाली वैल्यू, ये वैल्यू 974 स्क्वायर से छोटी होगी, मतलब 947507 जो है वो 973 होल स्क्वायर और 974 होल स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो या तो 9734 होगा या 9736 होगा। तो इसके लिए हम 973 को 974 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें 973 ऐड कर दो, क्या होगा 2 7 9 10 16 1 17 7 9 4, यानी क्या आ जाएगा 947702, 9475 है 9477 है, यानी ये वाली वैल्यू
947507 छोटा है 947702 से छोटा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, यानी 94750756। इसका जो स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे वो स्क्वायर रूट क्या होगा 9734। इनको आपने ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इनका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 97 इंटू 95 प्लस 1। तो इसके लिए आप देख रहे हो ये जो पार्ट है मेरे पास वो है a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, जो है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हो 97 है, 97 को मैं क्या लिख सकता हूं 96 प्लस 1 इंटू 95 को क्या लिख सकता हूं 96 माइनस 1 प्लस 1, यानी 96 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल होगा, 96 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 96 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, ये जैसे ये है 477 इंटू 479, इसका मतलब मुझे ये पता चलता है क्या होता है 478 होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 है, और नीचे क्या है 478 होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 478 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 478 होल स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1। सेम वे में 1283 इंटू 1285 है, 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या मिलेगा 1284 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 1284, यानी 1284 को 1284 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004 है। अब ये जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के पेयर है, टोटल 4 डिजिट्स है, अगर हम इसमें पॉइंट को भूल जाएं तो हमें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और स्क्वायर रूट में यहां मेरा इसका मतलब रेडिकल साइन में 2 होता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाता है, तो यानी 2 डेसिमल बनेगा 1 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0.02। इसी वे में 0.000036 है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है 6 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 डेसिमल नंबर बनेगा 1 2 3 पॉइंट, यानी 0.006 वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका के नियर अबाउट आइदर उससे ग्रेटर नंबर हो या उससे स्मॉल नंबर हो, हमें एक ऐसा नंबर पता होना चाहिए जिस जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 27 कहता हूं तो 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन मुझे 27 के आसपास 25 पता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 27 को मैं 25 प्लस 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी वे में अगर मैं 22 कहता हूं तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूं 25 माइनस 3, मतलब जो भी नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस सम नंबर और माइनस सम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा। जैसे यहां लिख रहे हैं x प्लस माइनस वाई, एक्स मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो बिल्कुल इजी मेथड है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के, ये हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इनका जो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो रैशनल नंबर आता है, और ये जो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं करते, हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास x प्लस माइनस वाई होगा और इसमें x क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मैं इसका जो रिजल्ट लिखूंगा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट उसमें क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट मुझे पता होगा, और अगर यहां मेरे पास प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन लेंगे, और उसके अलावा जो वैल्यू है y, जैसे सपोज करो ये है y या ये y है, ये हम न्यूमरेटर में लिखेंगे y और उसको किससे डिवाइड करेंगे जो ये x का स्क्वायर रूट आएगा उसके डबल से,
यानी 2 टाइम्स रूट एक्स। तो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है उस नंबर के स्क्वायर रूट के। तो जैसे आप देख रहे हो यहां है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 39, मुझे 39 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूं, 36 प्लस 3, क्योंकि 36 का मुझे स्क्वायर रूट पता है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेट आती है 36 का स्क्वायर रूट, यानी 6 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, y की वैल्यू 3 अपॉन जो ये 6 है इसका डबल, यानी इसका डबल मतलब 2 इंटू 6। और आप देख रहे हो कि ये जो है 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 1/4 हो जाता है। और 1/4 मुझे पता है 0.25 होता है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 0.25 यानी 6.25। ये जो वैल्यू है, यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 39 है इसकी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6.25। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये मेरा रैशनल नंबर है और ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर के अप्रोक्सीमेटली किस रैशनल नंबर के इक्वल होगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है। इसी वे में मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 62। तो 62 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 64। यानी इसको मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 64 माइनस 2। और इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 64 का स्क्वायर रूट। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। माइनस का साइन है तो माइनस 2, y की वैल्यू 2 है तो 2 अपन जो ये वैल्यू आई है इसका डबल, यानी 2 इंटू 8। और 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 8 माइनस 1/8। वैसे तो हमें 1/8 की जो वैल्यू है वो पता है, लेकिन अगर मैं दूसरे वे में फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं 1/8 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 25% होता है। तो 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। और परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.125 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 0.125, यानी 7 पॉइंट। जब माइनस करना है तो इसका मतलब 1 में से इसको माइनस करना है, तो हम इसमें क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। मतलब लास्ट में जो है इसको तो इसमें से तो इसको तो 10 में से माइनस कर देंगे और पहले वालों को 9 में से माइनस कर दें। 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 5 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 62 जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 7.875। इसी वे में हम फाइंड आउट करना चाहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 67। और 67 को आपको पता है क्या लिख सकते हो, 64 प्लस 3। 64 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 64 का स्क्वायर रूट 8 प्लस साइन है तो प्लस, 3 है तो 3 अपॉन डबल, 8 का डबल, 8 का डबल मतलब 16। अब मुझे देखो 1/8 पता है, तो 1/16 क्या होगा, 1/16 क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे, यानी 6.25%। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3/16। एक मेथड ये बता कि आप 3 को 16 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, या मैं क्या कर रहा हूं परसेंटेज में, थोड़ा सा इजी लगता है मुझे। तो ये क्या होगा, 3/16 को कहोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 18.75% होगा। ध्यान रहे परसेंट है, और परसेंट को कन्वर्ट करोगे आगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, यानी 0.1875 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 0.1875, यानी 8.1875। यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ 67 है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 8.1875। इसी वे में नेक्स्ट अगर हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 118। 118 मुझे पता है 121 के नियर अबाउट होता है। तो 121 के होता है तो इसका मतलब मैं 121 माइनस 3 लिख दूंगा। और मुझे 121 का यानी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगा, 121 का स्क्वायर रूट। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। माइनस साइन है तो माइनस, ये 3 यहां आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो यहां 11 लिखा है इसका डबल, यानी 11 इंटू 2। और अब आप चाहो तो 3 को 22 से डिवाइड कर दें, या आप देखें कि मुझे पता है कि 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है। 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है। 22 चाहिए, तो 1/22 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं
तो यानी 2 से और डिवाइड कर दो, तो 2 से और इसको डिवाइड कर सकते हो, 4.545 आएगा। लिखना चाहे तो लिख लें, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल कहते हैं। अब मुझे 3/22 चाहिए, तो 3/22 यानी इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 16, 12 प्लस 1 13, यानी 13.62% आ जाएगा। परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1362 आ जाएगा। ऐसे करें या डायरेक्ट 3 को 22 से डिवाइड कर लें, एज योर विश, जैसे आप करना चाहें। यानी ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 11 माइनस 0.1362, यानी 11 में से यानी 10 प्लस 1 लिख सकते हो, यानी 10, और 1 में से इसको माइनस करना है तो वही ऑल फ्रॉम 9 बट लास्ट फ्रॉम 10। इनमें से 9 में से माइनस कर दो, इनको लास्ट वाले को 10 में से कर दो। 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 2 8, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 118 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 10.8638। इसी वे में हम स्क्वायर रूट ऑफ 124 फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम वे में जैसे वो है स्क्वायर रूट ऑफ 121 प्लस 3 कहेंगे। 121 का जो स्क्वायर रूट है, 121 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें पता है 11 प्लस क्या होगा 3/2 टाइम्स 11, सेम एज इट इज, यानी 11 प्लस क्या आएगी वैल्यू 0.1362, यानी 11.1362, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 124 जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 11.1362। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ट्राई योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें शेयर करने की, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करने की कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।